Hello students, today is date 28/4/2020, day Tuesday, subject English Grammar, class 4, book The Grammar Right book, chapter 5. Okay, in the last class we were reading about pronouns, right? What is pronouns? Pronouns are word which we use in place of a noun. Pronoun एक ऐसा शब्द है जो हम noun के जगह में इस्तेमाल करते हैं. For example, हम आपको बता रहे हैं रोहन इज गोइंग टू स्कूल. ओके, ये इसमें क्या है? रोहन एक नाउन है, तो हम लोग इसे कैसे करके रिप्लेस करेंगे? कौन सा वर्ड से? ही इज गोइंग टू स्कूल. देखिए, रोहन की जगह में हम लोग क्या इस्तेमाल किया? ही. तो आपका रोहन क्या था? नाउन, और ही क्या है? प्रोनाउन. सो ही इज गोइंग टू स्कूल. और एक है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. ओके, चिल्ड्रन की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? दे आर प्लेइंग इन द पार्क. तो इस प्रकार से हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह, जैसे मी, वी, हर सेल्फ, माई सेल्फ, सी, देम सेल्फ, ही, दे, ये जो वर्ड्स है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस बोलते हैं, जो हम लोग नाउन की जगह में इस्तेमाल करते हैं. ओके, पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट प्रोनाउंस. फॉर एग्जांपल, ग्रैंडमदर गेव नीना द बुक, सी गेव नीना द बुक. देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस को हम लोग दो तरीके में यूज कर सकते हैं. एक है सब्जेक्ट प्रोनाउंस और एक है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउंस मतलब हम लोग सब्जेक्ट को चेंज करके क्या बनाते हैं? जैसे ग्रैंडमदर गेव नीना द बुक, इसमें हम लोग ग्रैंडमदर को क्या करेंगे? चेंज करके सी करेंगे, राइट? सी गेव नीना द बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउंस है. और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में क्या है? हम लोग ऑब्जेक्ट का जो नाउन है उसे हम चेंज करेंगे. जैसे देखिए, ग्रैंडमदर गेव हर द बुक, तो यहाँ पे नीना की जगह में हम लोग ऑब्जेक्ट में क्या किए? हर, और सब्जेक्ट में ग्रैंडमदर की जगह में हम लोग क्या किए? सी. तो इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में थोड़ा ध्यान रखेंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. रीड द टेबल टू फाइंड आउट हाउ पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. हम लोग अभी पढ़ेंगे कैसे पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं. प्रोनाउन पर्सन, फर्स्ट पर्सन. देखिए, प्रोनाउन यहाँ पे बोला गया है, हमें ये टेबल में बोला गया है कि कैसे पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में यूज किया गया है, राइट? जैसे देखिए, प्रोनाउन पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल. सिंगुलर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो फर्स्ट पर्सन यूज फॉर द पर्सन इज टॉकिंग. हम लोग फर्स्ट पर्सन किससे इस्तेमाल करते हैं? उस इंसान के लिए जो बोलता है उसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं. जैसा सब्जेक्ट में क्या होगा? सिंगुलर में सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आई होगा, पर ऑब्जेक्ट में क्या होगा? मी. जैसे हम लोग देखिए, फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे ग्रैंडमदर गिव नीना द बुक, इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होता है? ग्रैंडमदर शी बन जाता है, राइट? और नीना क्या हो जाता है? हर. सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में नीना क्या हो जाता है? हर. इसी प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्ट में आई होता है फर्स्ट पर्सन, फिर ऑब्जेक्ट में मी होता है, वो कौन? सिंगुलर. जब सेंटेंस सिंगुलर में हो तब फर्स्ट पर्सन हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट में आई हो जाता है और ऑब्जेक्ट में मी. और प्लूरल में सब्जेक्ट में क्या हो जाता है? फर्स्ट पर्सन वी और ऑब्जेक्ट में अस. गॉट इट? नाउ सेकंड पर्सन यूज फॉर द पर्सन टू हुम वन इज टॉकिंग. सेकंड पर्सन हम किससे इस्तेमाल करते हैं? उस पर्सन के लिए जो फर्स्ट पर्सन जिससे बात किया कर रहा होता है. फर्स्ट पर्सन जिससे बात कर रहा होता है उसे हम सेकंड पर्सन बोलते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट यू एंड ऑब्जेक्ट यू. सिंगुलर में क्या होता है? सब्जेक्ट यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट में यू. और प्लूरल में भी सब्जेक्ट यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट में यू. तो देखिएगा, सेकंड पर्सन जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है वो आपका सिंगुलर प्लूरल में सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो दोनों में यू ही रहता है. जैसे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट में भी यू है और ऑब्जेक्ट में भी यू है, और सब्जेक्ट में यहाँ पे प्लूरल में क्या है? यू है और ऑब्जेक्ट में यू है. तो हमेशा याद रखें, सेकंड पर्सन जो फर्स्ट पर्सन जिससे बात करता है वो हमेशा यू रहता है. और थर्ड पर्सन हम किसके लिए बोलते हैं? थर्ड पर्सन यूज फॉर द पर्सन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. ठीक है. जैसे देखिए, थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है जो यूज फॉर द पर्सन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. थर्ड पर्सन है जिसके लिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बोलता है, उसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं. थर्ड पर्सन किससे क्या हो जाता है? जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बोलता है उसे हम थर्ड. देखिए, थर्ड पर्सन किसे हम बोले? जो फर्स्ट पर्सन जब सेकंड पर्सन से बात करता है वो थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है. यूज फॉर द पर्सन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. बीइंग टॉक्ड अबाउट मतलब क्या होता है? जिसके बारे में बात किया जाता है. तो देखिए, उसमें क्या होता है? सिंगुलर में सब्जेक्ट ही होता है और ऑब्जेक्ट में हिम, और सब्जेक्ट में शी और ऑब्जेक्ट में हर, सिंगुलर केसेस में, राइट? और प्लूरल में क्या रहता है? दे और देम. सिंगुलर में दे और ऑब्जेक्ट में देम.
तो ये जो टेबल है ये प्रोनाउन पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपको हम अच्छी तरह से कल और एक बार समझाएंगे। तो आज ये अभी के लिए बस इतना ही, हम इसको कल आपको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। When the subject doer does an action to itself, we use reflexive pronouns. Look at the sentence. Alex pinched himself when he saw 3 rabbits in his backyard. When the subject doer does an action to itself, we use reflexive pronouns. हम reflexive pronouns किसे बोलते हैं? जब when subject doer, जो subject doer होता है, जब वो एक्शन खुद के लिए करता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस, Alex pinched himself when he saw 3 rabbits in his backyard. Here the pronoun himself refers to the subject Alex and is therefore a reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे बोलते हैं? जब सब्जेक्ट जो है, जो खुद करने वाला खुद को करता है। ओके, व्हेन द सब्जेक्ट डूअर, जो सब्जेक्ट है जो करने वाला होता है वो खुद को करता है, अपने आप को करता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे देखिए, एलेक्स ने क्या किया? खुद को पिंच किया, ठीक है, हिमसेल्फ व्हेन ही सॉ 3 रैबिट्स इन द बैकयार्ड, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जो प्रोनाउन यहाँ पे हिमसेल्फ है वो क्या है? सब्जेक्ट एलेक्स, वो अपने आप को रिफर करता है, तो एन इज देयरफॉर अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद रखिएगा क्या है? जो डूअर, जैसा हम खुद सब्जेक्ट है तो खुद हम अपने आप को कर रहे हैं, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। Possessive pronouns. Read this sentence. This is Jenny's book. The book is hers. Hers shows that the book belongs to Jenny. It is a possessive pronoun. Possessive pronoun का मतलब होता है जिसका वो समान रहता है। ओके, दिस इज जेनीज बुक, वो किताब किसका है? जेनी का है, तो दिस बुक इज हर्स, तो जिसका जैसा अपना जब किसी और का पार्टिकुलर पर्सन का सामान रहता है तो वो सामान उसी का बिलोंग करता है, उसे हम पॉसेसिव बोलते हैं। पॉसेसिव मतलब अपना राइट, अपना सामान का अधिकार, पॉसेसिव। दिस इज जेनीज बुक, दिस बुक इज हर्स। हर्स shows that the book belongs to Jenny, it is a possessive pronoun. Possessive pronoun are used to show ownership or possession। हाँ, जैसे हम बोले पॉजिटिव प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑनरशिप दिखाने के लिए। जैसे वो आप ही का सामान है तो वो आप ही का है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, दिस इज राम्स बुक, ओके, दिस बुक इज हीज, ओके। तो इसी प्रकार से जैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जब डूअर अपने आप को करता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जब जो डूअर, जो करने वाला खुद को करता है, खुद से करता है, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउन कैसे बोलते हैं? जो अपना ऑनरशिप या पोजीशन को दिखाता है उसे हम पॉजिटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। द प्रोनाउंस माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स आर पॉजिटिव प्रोनाउंस। देखिए यहाँ पे जो प्रोनाउंस है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स, ये क्या है? ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउंस है। माइन, दिस बुक इज माइन, मतलब ये किताब मेरा है, ओके। दिस बेंच इज आवर्स, मतलब ये जो बेंच है वो हम लोग का है। लाइक इसी प्रकार से माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स, ये क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउंस। ये आपका अधिकार या आपका पोजीशन बताता है, दिखाता है, ओके। तो चलिए ये लेट्स क्रैक इट ए करते हैं फिर। अंडरलाइन द पॉजिटिव प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे बोला है कि आपको पॉजिटिव प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है, एक आपके लिए किया गया है। नंबर 1, दिस इज देयर कार, दिस कार इज देयर्स। देखिए, दिस इज देयर कार, दिस कार इज देयर्स, तो देयर्स क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। दैट इज देयर हाउस, दैट हाउस इज देयर्स, तो यहाँ पे भी देयर्स का है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, मतलब ये उनका दिखा रहा है, जैसे उसी का घर है वो। नंबर 3, दो शूज आर माइन एंड दिस आर योर्स, तो यहाँ पे क्या है? दो शूज आर माइन, वो जूता मेरा है, माइन, एंड दिस आर योर्स, योर्स, तो माइन और योर्स क्या? पॉजिटिव प्रोनाउंस है। नंबर 4, आई लॉस्ट द पिंक हैट, इट वाज हर्स, हर्स क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव प्रोनाउन। तारा फॉरगेट हर बुक, शी कैन बोरो माइन, तारा फॉरगेट हर बुक, शी कैन बोरो माइन, माइन क्या ये? पॉजिटिव प्रोनाउन है। द रेड नोटबुक इज ऑन द टेबल, इट इज हिज, हिज क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउंस है। तो देखिए यहाँ पे कैसा करके, जैसा देयर्स, ये अपना ऑनरशिप दिखा रहा है कि इसका घर अपना है। जैसा ये जैसे इस सेंटेंस में देखिएगा नंबर 3 में, ये दिस शूज आर माइन, वो जूता उसका अपना है और वो वाला उसका है, किसी और का, योर्स, राइट। जो पिंक हैट खो दिया वो किसका है? वो हर्स, उसी का है, वो लड़की का है, राइट। तो इसी प्रकार से पॉजिटिव प्रोनाउंस जो ऑनरशिप और पोजीशन दिखाता है।
Okay, this is for today. In the next class I'll explain you this first person, second person, third person properly once again in the next class. So I just want you to read personal pronouns, reflexive pronouns and possessive pronouns. Okay, and please do this. Let's crack it as a classwork. Okay, this is for today. Thank you, class.